जय हिंद। आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। यह प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये प्रश्न जो है आपका सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो जल्दी से आप कॉपी और पेन निकालिए और इस प्रश्न को लिखिए और मेरे साथ साथ आप इस प्रश्न को हल करिएगा। यह प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न आपका वीवीआई प्रश्न है। कितने बार बोर्ड एग्जाम प्रश्न में पूछे जा चुके प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस को लिखेंगे और आरएचएस में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि टेकिंग एलएचएस, लिखेंगे हम लोग टेकिंग एलएचएस, यानी एलएचएस लेने पड़ते। एलएचएस जो दिया उसको लिख लीजिए। एलएचएस आपको दिया गया है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और उसके बाद आपको दिया गया है कि कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो आप क्या कीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है सभी फॉर्मूला को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि जब तक फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप सिद्ध करने वाला प्रश्न या ट्रिगो का कोई भी प्रश्न आपसे हल नहीं होगा। हम आपको सीधा सीधा बताते हैं कि आप फॉर्मूला को जरूर याद रखें। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग साथ साथ फॉर्मूला को बताएंगे। आप कॉपी में बगल में फॉर्मूला को नोट करते चलिएगा और प्रश्न को भी हल करिएगा। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला बताते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो याद रखिए कि इसमें पहले वाला ए का मान और दूसरा वाला बी का मान, इसमें भी पहला वाला ए का मान और दूसरा वाला बी का मान। तो ए के जगह पे हम लोग साइन ए लिखेंगे और बी के जगह पे हम लोग कॉसेक ए लिखेंगे। और साथ साथ फॉर्मूला को याद रखिए कि पहले होता है ए का स्क्वायर, उसके बाद होता है बी का स्क्वायर, उसके बाद होता है प्लस 2ab। तो ए का स्क्वायर तो साइन है तो साइन ए का स्क्वायर इस प्रकार से लिखेंगे ए स्क्वायर। उसका होता है बी स्क्वायर तो बी के जगह पे कॉसेक है तो कॉसेक लिखिए, तो कॉसेक स्क्वायर करना है तो कॉसेक स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब होगा प्लस 2ab, तो प्लस 2 लिखिए इंटू ए के जगह पे आपका साइन ए है तो साइन ए लिखिए। उसके बाद बी के जगह पे आपका कॉसेक ए है तो यहाँ पर आप कॉसेक ए लिख दीजिए। तो पहला भाग को तो हम लोग तोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दूसरा को भी हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ए के जगह पे कॉस ए और बी के जगह पे सेक ए। तो फॉर्मूला यही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर तो ए के जगह पे कॉस, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। इस फॉर्मूला को हम मिटा देते हैं, आप बगल में नोट करते चलिएगा। तो ए स्क्वायर हो गया, अब लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे सेक है तो सेक लिखिए, तो सेक स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2a, तो ए के जगह पे आपका कॉस है तो कॉस लिखिए इनटू बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे आपका सेक है तो यहाँ पर आप सेक ए लिखिए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। केवल हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद देखिए यहां पर साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए लिखिए, साइन स्क्वायर ए। यहां पर देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए है तो यहां पर हम उठा के यहां से ले आएंगे प्लस में कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए हम लोग यहाँ पे ले आए। आप याद रखिएगा कि हम लोग कॉस स्क्वायर को पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ पर ही बचा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसके लिए फॉर्मूला याद करिए, सब फॉर्मूला को मेरे साथ साथ आप लिखते चलिएगा, क्योंकि जितना भी फॉर्मूला होगा हम लिखेंगे और उसके बाद फॉर्मूला को हम मिटा देंगे। याद रखिएगा, तो फॉर्मूला आपका होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। क्या फॉर्मूला होता है कि कॉसेक
स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग कॉसेक बराबर निकाल सकते हैं। तो कॉसेक ए बराबर निकालिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर यहाँ लिखिएगा 1, अब माइनस में कॉट है तो उधर जाएगा, तब प्लस में आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पर ही कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। यहाँ से कॉट का भी निकाल सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो दोनों फार्मूला को आप याद रखिए। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक यहाँ पर ही है, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसका देखिए प्लस है तो प्लस लिखिए। उसके बाद एक फार्मूला और याद रखिए कि साइन ए, इसको मिटा देते हैं पहले, इसमें बहुत सारा फार्मूला यूज होगा, आप याद रखिएगा। तो यहां से हम लोग याद रखिए कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। तो साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए, 1 बटा कॉसेक ए, या कॉसेक ए बराबर लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए। कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में साइन ए। तो आप देखिए यहाँ पर ही आप दो बात कर सकते हैं, साइन को चेंज कर सकते हैं 1 बटा कॉसेक के रूप में, या कॉसेक को चेंज कर सकते हैं 1 बटा साइन के रूप में, या डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए, इंटू डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर कितना होगा, 1 होगा, तो 1 लिख दीजिए। उसका जोड़ है तो जोड़ लिखिए। कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए को हम लोग पहले लिख चुके हैं वहां पर ही। उसके बाद है सेक स्क्वायर ए। अब सेक ए का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए। फॉर्मूला आप देखिए सेक के रूप में, तो सेक का फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से भी हम लोग दो फार्मूला निकाल सकते हैं। तो फार्मूला आपका हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए, तो इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो आपका प्लस में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग टेन का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, टेन स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो दोनों फार्मूला को आप याद रखिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से जब हम सेक ए का निकालेंगे, सेक स्क्वायर ए का, तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन का जब निकालेंगे तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस ए। तो हम लोग देखिए हमको जरूरत है सेक स्क्वायर ए का, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इतना बदला इतना हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फार्मूला आपका हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही आपका है कि 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला होगा, उसको भी आप याद रखिए। फार्मूला आपका होता है कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग कॉस का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो कॉस ए का निकालिएगा तो 1 बटा सेक ए हो जाएगा, और जब हम लोग सेक ए का निकालेंगे, सेक ए का निकालेंगे तो आपका फार्मूला होगा 1 बटा कॉस ए। तो यहाँ से आप दो बात यहाँ भी होगा कि कॉस को हम लोग 1 बटा सेक के रूप में चेंज कर ले, या सेक ए को हम लोग 1 बटा कॉस ए के रूप में चेंज कर ले, या हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा दे कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। तो देखिए प्लस है तो प्लस लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, सेक को हम कॉस के रूप में भी चेंज कर सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए आप इस प्रश्न में कितना फार्मूला यूज होगा। जब तक आप फार्मूला याद नहीं रखिएगा तब से प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, इसलिए आप फार्मूला को आप अच्छे तरीका से याद रखिएगा। तो देखिए आपको आरएचएस में लाना है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए।
उसके बाद देखिए, उसके बाद फॉर्मूला याद रखिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है। क्या याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है, तो 1 लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए। कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर 1 लिखिए, सॉरी कॉट स्क्वायर ए लिखिए, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए। उसके बाद आपका tan स्क्वायर ए है तो tan स्क्वायर ए लिखिए, और उसके बाद आपका है 2 गुना 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको लाना है 7, तो सबको जोड़िए, 2 1 3 और 3 2 5 और 1 6 1 7, तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया 7। 7 के बाद लाना है tan स्क्वायर ए, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका tan स्क्वायर ए प्लस में है, तो लिख देते हैं प्लस में tan स्क्वायर ए। उसके बाद आपको लाना है प्लस में कॉट स्क्वायर ए, तो देख रहे हैं कि प्लस में कॉट स्क्वायर ए भी है, तो लिख दीजिए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो देख रहे हैं कि हम लोग LHS को लिखे और इसको सॉल्व किए और RHS मिलाकर दिखा दिए कि यह 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग RHS। तो हम लोग क्या किए, LHS को सॉल्व किया और RHS लाकर दिखा दिए, तो नीचे लिखेंगे हम लोग कि LHS बराबर RHS और उसका लिख देंगे प्रूव्ड। इस प्रश्न को आप अच्छे तरीका से देखिए, इसको नोट रखिएगा और सारे फॉर्मूला को आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।